Namaskar. Welcome to today's podcast organized under the theme of Swachhta Hi Seva, celebrating 10 impactful years of the Swachh Bharat mission. In today's episode, we are honored to have with us Dr. Vishakha Prakash Shelki ji, presently serving as Chief Officer and Administrator of Municipal Council Bhadravati, Maharashtra. Along with her, we have two Swachhta Didis and Nilesh ji, who is a sanitary engineer. They have joined us to share the wonderful journey of Bhadravati city, making a city of women empowerment through Swachhta. Welcome Dr. Shelki ji and Swachhta Didis and Nilesh जी. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में. तो शेल्की जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में. तो मैं चाहूंगा कि आप पहले तो दर्शकों को थोड़ा अपनी म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में थोड़ा बता दीजिए और आपने स्वच्छ भारत मिशन में पिछले 10 सालों में क्या काम किया है और स्वच्छता दीदी का क्या रोल रहा है, क्या भागीदारी रही है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए. नमस्कार. मैं डॉक्टर विशाखा शेल्की, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल भद्रावती. हमारी भद्रावती नगर म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो बी क्लास म्युनिसिपल काउंसिल है और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है. हमारा जो भद्रावती शहर है वो बहुत पुरातन शहर है. हमारे शहर को ऐतिहासिक वारसा भी मिला हुआ है और हमारी अभी जो म्युनिसिपल काउंसिल है इसको बने हुए सिर्फ 25 साल ही हुए हैं. हमारे एरिया के बाजू के 3 ग्राम पंचायत और हमारी भद्रावती ग्राम पंचायत मिलके हमारे ये पूरी म्युनिसिपल काउंसिल बनी हुई है. और हमारा जो एरिया है वो 36 किलोमीटर पर किलोमीटर है और हमारे ये पूरी पॉपुलेशन हमारी 61,000 है. और हमारी जो अभी प्रॉपर्टीज है वो टोटल हमारे 14,000 प्रॉपर्टीज है, वो हाउस होल्ड है और 3,000 हमारी कमर्शियल एंड ओपन जगह है. हमारी एसबीएम के पहले जो कचरा जमा होता था पहले से उसकी काफी अच्छी सुविधा नहीं थी. घर घर में जाके कचरा जमा करते थे, कभी होता था कभी नहीं होता था. और जो लोगों में भी अवेयरनेस नहीं था, वो कहीं पे भी डाल देते थे. नगर परिषद की गाड़ियां जाती थी, वो पहले ट्राइसिकल होती थी. तो मतलब लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था, कहीं पे भी फेंक दिया करते थे कूड़ा कचरा. फिर ये बहुत बड़ा चैलेंज था. वो मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि हमारी जो सिटी है वो पर्यटन टाउन भी है, तीर्थ स्थल का भी दर्जा मिला हुआ है. और हमारे यहाँ पे शहर में 2 बड़ी यात्रा होती है, एक नागपंचमी की और महाशिवरात्रि की. वहां पे बहुत मतलब दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं. तब वो देखते थे कि ये सिटी इतनी मतलब इतने यहाँ पे इतने स्थल है लेकिन जगह जगह पे कूड़ा कचरा दिखता था, तो वो बहुत गंदा दिखता था. तो फिर इस पे क्या क्या किया जाए, सब लोगों ने मतलब मिलके सोचा. जो हमारे काउंसिल्स के नगराध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सोचा कि बाकी की दुनिया में हमारी एक गलत पहचान हो रही है, यहाँ पे गंदा कचरा वगैरह दिखता है. तो उन्होंने इनिशिएटिव लेके बाकी प्रशासन से बात की, लाइक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वगैरह की, हमें जगह मिलती है क्या कहीं पे, मतलब हम कचरा डंप कर सकते हैं. तो एक हमें जगह मिली, लेकिन वो बहुत मतलब ऐसे प्लेन जगह नहीं थी, वो एक पहाड़ी टाइप जगह थी जो हमको उन्होंने अलॉट की. तो फिर वहां पे कचरा जाता था. जो भी कचरा जमा करते थे हमारे ही काउंसिल्स के जो कर्मचारी थे. पहले हमारे काउंसिल्स में इतना बड़ा स्टाफ नहीं था, बस कुछ 8-10 सफाई कर्मचारी थे. वो अपनी ट्राइसिकल्स लेके कचरा जमा करते थे.
और वहां पे डाल देते थे, तो वो मतलब जगह वो साल साल वो कचरा डंप होता था, बट वो भी बहुत गंदा लगता था। और मतलब लोग रेगुलर देते ही थे, ऐसा कुछ नहीं था। देन 2007 में कुछ जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वो जाके हमारे प्रेसिडेंट को मिली, प्रेसिडेंट साहब को मिली कि हम कुछ करते हैं यहाँ ये कचरे का। एक तो कचरा हमें दे दो, हम इस कचरे से कुछ नया बनाएंगे, या हम खुद जमा करेंगे। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट सर ने मतलब ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि चलो आप ही कलेक्ट करना चालू कर दो। उन्होंने बोला कि चलो आप ही जमा कर लो, लेकिन ये मतलब एसएचजी ग्रुप की महिलाओं ने ये बहुत सीरियस लिया, और वो सच में उन्होंने खुद उसको चैलेंज मान के वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो खुद मतलब डोर टू डोर जाके वो कचरा जमा करने लगे। पहले ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, ये मोडक मैडम है, मोडक दीदी है, इनका तन्वी एसएचजी ग्रुप है। ये रुखसाना दीदी है, इनका समता बचत गट है। तो ये दो दीदी ने पहले आके मतलब वो मेयर सर से मिले, फिर उन्होंने स्टार्ट किया। दीदी खुद पहले तो स्टार्टिंग में दीदी खुद ट्राइसिकल चला के घर डोर टू डोर जाके कचरा जमा करते थे। लोगों में पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, वो हंस रहे थे कि अरे एक महिला गाड़ी चला के कचरा उठा रहे है, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य था। लोग नहीं देते थे। फिर दीदी ने खुद जाके, और उनके साथ बाकी महिलाएं भी जुड़ी, तो दीदी ने घर घर जाके उनको इसका महत्व समझाया कि कचरा देने से अपने ही गांव में कूड़ा कचरा फैलेगा नहीं, उससे आजार नहीं होंगे। मतलब उनको बहुत तकलीफ हुई, बट हम लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके धीरे धीरे लोगों में जन जागृति करके वो हो गया। और अच्छे से अभी ये हम इस हालत पे आ गए हैं अभी कि हमारे पास टाटा एस की गाड़ियां है, वहां पे हमने बाकी महिलाओं को लगाया है, और अभी आज डोर टू डोर जाके कचरा ओला सूखा जो है वो लोग मतलब इतने जन जागृति अच्छे से हो गई है कि लोग खुद होके 2 डस्टबिन अलग अलग रखते हैं, ओला कचरे की और सूखा कचरे की, और वो कंपार्टमेंट में डालते हैं। तो हमारी जब गाड़ियां साइट पे जाती है, प्रोसेसिंग साइट पे जाती है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। कुछ पूरा 100% नहीं बोल सकते, बट 90% तो हमारा अलग हो ही जाता है कचरा, तो वो अलग से मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती। वहां पे भी अभी प्रोसेसिंग यूनिट पे हमारे ओला और सूखा कचरा के वहां पे भी हमारे एसएचजी ग्रुप की ही महिलाएं काम करती है। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के मेरे को। तो ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान के दौरान जो महिलाओं ने इनिशिएटिव लिया, इसके अलावा भी कुछ कोई और ऐसा इनिशिएटिव किया गया है? मतलब और भी कुछ आपकी काउंसिल ने और भी कोई कार्य किए हैं? जैसे ये जर्नी तो बहुत ही अच्छी है, इसके अलावा भी? हाँ, हमारे अभी मतलब इसी ही जो हमारा अभी कचरा जहाँ पे जाता है हमारा एसडब्ल्यूएम साइट पे, अभी तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वहां पे सिर्फ डंप होता था कचरा पूरा, बट हमने बाद में वो साइट अच्छे से डेवलप की, वो पूरी पहाड़ी थी, हमने उसको समतल बनाया, उस पे वो प्लेन कर दिया, फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। वहां पे भी ये जो महिलाएं थे एसएचजी ग्रुप की, उन्होंने हमारी काफी हेल्प की। कचरा हमारा अलग अलग गया, जो पुराना कचरा था 10 साल पीछे जाएंगे तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता था, तो वो पूरा लीचिड़ बन गया था। फिर उसको बायो माइनिंग करके हमने वही साइट पे डंप किया, उस पर अच्छे से प्रेस करके फिर उसको रोल करके वहां पे हम लोगों ने गार्डन बनाया। तो ये गार्डन बनाने में ये एसएचजी ग्रुप की महिलाओं ने हमें हमारी बहुत हेल्प की, लाइक सॉइलिंग करना, अपनी
मतलब फूल झाड़, फ्लावर्स लगाने, फ्लावर प्लांट्स लगाना, वो उसकी देखभाल करना, खुद वहां पे जाके डेवलप करना, क्योंकि ये जो साइट है वो हमारे टाउन से 4 किलोमीटर दूर है। तो वो वहां पे खुद जाके वो उसकी मतलब जैसे हम घर में गार्डनिंग करते हैं और जैसे हम प्यार से पौधों को देखते हैं, तो वो उन्होंने खुद जाके वो अच्छे से डेवलप की। अभी वो जो साइट है वहां पे हमारा बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। वहां पे फिर हम लोगों ने एक मतलब खिलौने लगाए बच्चों के लिए, झूले लगाए हैं। और तो हमारे आजू बाजू के जो स्कूल के बच्चे हैं वो वहां पे आते हैं। वो साइट डेवलप करने में इन लोगों ने बहुत अच्छे से योगदान दिया। फिर वहां पे उसको हमने बाकी की जो साइट है, एक साइड में ये पूरे हमने खिलौने वगैरह लगाए, और एक साइड में हम लोगों ने वहां पे रोज गार्डन डेवलप किया। वहां पे रोज के प्लांट्स लगाए, मोगरा लगाया है, मेरीगोल्ड फ्लावर्स लगाए, तो उससे जो फ्लावर्स आते हैं, जी। तो यही हमने मतलब वही बचत गट की जो महिला है वो उसको तोड़ के वो मार्केट में बेच देते हैं, इसलिए उससे उनका थोड़ा सा इनकम भी हो जाता है। और बाकी का जो हमारा मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल, ड्राई वेस्ट से, तो हम लोगों ने वहां से अच्छे से प्लास्टिक ज्यादा तो ज्यादा अपना जो रहता है वो प्लास्टिक ही रहता है, तो हमने वो जो जार्ड प्लास्टिक रहते हैं माइक्रॉन्स के, तो उससे हमने वॉल कंपाउंड बनाया। हमारा ये जो गार्डन है उसकी जो वॉल कंपाउंड है पूरे, तो वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। तो उसको मतलब उसकी जो पहले की प्रोसेस थी उसमें भी एसएचजी की महिलाएं ने ही काम किया। मतलब वो पूरा प्लास्टिक एक बंच बना के वो मशीन्स में मोल्ड करना, वो प्राइमरी काम महिलाओं ने किया। तो अभी हमने वो जो हमारे गार्डन का वॉल कंपाउंड है वो उससे बना है। इसके लिए हमें 2021 में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से बेस्ट सिटी इनोवेटिव्स का हमें अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके, बहुत बहुत मुबारक आपके म्युनिसिपल काउंसिल को इस उपलब्धि के लिए। तो जैसा कि हमारी वार्तालाप से मैं समझूं, जो ये जो जर्नी रही है आपकी स्वच्छता की, इसमें जो समूह की महिलाएं हैं, जो सेल्फ एसएचजी की जो महिलाएं हैं, उनका प्रमुख भागीदारी रही है। उनका शुरू से साथ लेना और सबको आगे लेके चलना और शहर की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लेना, तो ये अगर मैं मानूं तो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स रहे हैं आपके स्वच्छता मॉडल के लिए। अब मैं रुखसाना जी से कुछ आग्रह करूंगा कि अगर वो हमें बताएं कि स्वच्छ भारत मिशन के आने से उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है, ना कि उनकी पर्सनल जिंदगी में, निजी जिंदगी में, बल्कि शहर में भी क्या बदलाव आए हैं स्वच्छ भारत मिशन के आने से। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी निजी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव आए हैं स्वच्छ भारत मिशन के आने से, फिर आप बताइए कि शहर में क्या बदलाव आए हैं। नमस्कार सर, मैं रुखसाना शेख, समता महिला बचत के अध्यक्ष हूँ। और पहले तो ऐसा हुआ है कि गट के थ्रू लेडीज औरत के क्या करती थी, बस लेन देन बैंक में डालना और लेन देन करना, ऐसे करते करते वो अभी इससे पहले मैम ने आपको बताया ही है क्या, नगर परिषद के प्रेसिडेंट से हम लोग मिलके सोचा कि कुछ तो भी करें। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया तो शुरू किया। तो उस टाइम 2008 में सर वो कैसा था कि 3 चक्की गाड़ियां थी, वो 3 चक्की गाड़ियों से कचरा जमा करते थे। और वो क्या करते थे, एक मोहल्ले में एक बड़ा सा कंटेनर रखा रहता था, तो कचरे की 3 चक्की गाड़ी से कचरा वो कंटेनर में जाता था। वहां वो कंटेनर फिर वो ट्रैक्टर से डंपिंग पे गुजर जाता था। लेकिन फिर भी क्या होता था कि वो कंटेनर में का कचरा भी थोड़ा फैल जाता था। तो फैलने की वजह से फिर क्या हुआ कि वो ये हो जाता था सर। फिर उसके बाद में क्या हो गया, जैसे अभी जो इसका जो कचरे का
तो लेडीज लोग पहले जो क्या करती थी, जब समझो कचरे का कंटेनर रखा है तो कोई लोग उठा के भी खुद ले आके डाल देती थी वहां, गाड़ी में ना डालते हुए। उसके वजह से क्या हुआ कि फिर हम लोगों को भी तकलीफ होने लगी है कि वो कैसे हम लोग गाड़ी कंटेनर में डाले, उसमें से भी लोग बाहर फैला रहे, वहां डाल रहे। तो हम लोगों को पहले बहुत तकलीफ हुई। लोग हमें ये कहने लगे कि भाई आप ये लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत गंदा है और ये अच्छा नहीं है, आप लोग कैसे करेंगे लेडीज। तो हमने उनको पहले कन्विंस किया है, उनको बोला कि ठीक है हम आपको बोलते हैं, आप थोड़ा सा हम लोगों को कॉपरेट करो, मतलब सहायता करेंगे तो आप भी और हम भी सब निरोगी रहेंगे। तो बोले ठीक है। तो फिर हम लोगों ने पहले जन जागृति से सब लोगों को ये कहा कि आप लोग अपना घर का ही कचरा गीला सूखा 2 डस्टबिन में रखिए, और जब भी हमारी गाड़ी आती है तो गाड़ी में आप गीले में गीला और सूखे में सूखा डालिए। तो तब वो 3 की गाड़ी में जाता था, फिर वो कचरा लेने के लिए थोड़ा हमको ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन स्वच्छ अभियान की वजह से फिर हम लोगों को टाटा एस गाड़ी आई उस टाइम से, 2016 से। तो टाटा एस की बड़ी गाड़ी आने लगी। फिर हम लोगों ने वहां पे क्या किया, और टाटा एस गाड़ी से फिर वो पूरा गाड़ी मोहल्ले में घूमती थी, उसमें वो गीला अलग सूखा अलग लेते थे। तो उसमें लेडीज क्या करने लगी, क्या गीला और सूखा अलग अलग रखने लगे। और उसमें क्या होता था सर, वो अगर समझो हमने उनको ये कहा है जन जागृति में कि अगर आप ये जो कचरा है, ये कचरा अगर आप बाहर डालोगे कहीं, रोड पे फेंकोगे या कहीं और जगह कहीं डालोगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक जो ज्यादा रहता है, वो प्लास्टिक के जो गाय भैंसे खाती है, तो उससे उनको तकलीफ होती है। फिर वो नाली में जाता है, फिर नाली में जाने के बाद में उससे नाली चौपक हो जाती है, उससे पानी बाहर फेंकता है बारिश का, ये गंदगी का। उसके वजह से सब रोग फैल जाती है गाँव में, उससे बीमारियां फैल जाती है। तो उसकी वजह से आप एक काम कीजिए कि 2 डस्टबिन में रखिए। अब उन लोगों ने ठीक है, एक उनका सवाल पब्लिक का तो यही रहता है कि डस्टबिन में रखे, तो हमारे पास डस्टबिन तो नहीं है, हम कहाँ से लाए। तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप नगर परिषद जाइए और वहां जाके आप टैक्स वगैरह भर के थोड़ा सा उनसे कन्विंस करके डस्टबिन लिए। तो फिर हम लोगों ने अध्यक्ष से और सीओ से हमने ये बात की। उन लोगों ने फिर क्या किया कि डस्टबिन शुरू करे, तो हर घर में 2 डस्टबिन दिया है उन्होंने। 2 डस्टबिन दिया, तो एक में गीला और एक में सूखा रखने लगे। तो तब से वो लेडीज ने एक में गीला और एक में सूखा रखने लगी। और उसमें फिर ये लोग इसमें डालने लगे, टाटा एस गाड़ी में डालने से वो कचरा वहां जाने लगा डंपिंग पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मोहल्ले में जो कचरा फैलता था वो फैलना बंद हो गया, और इधर उधर पब्लिक डालने नहीं लगी, और वो बराबर डंपिंग पे जाने लगा। उसमें से ऐसा होने लगा है, गीला सूखा कचरा जो होता है वो तो जाता ही है वहां पे, लेकिन पब्लिक में बदलाव आया। वो ऐसा बदलाव आया उन लोगों में कि कम से कम हम लोगों को गंदगी से ये जो फैलती थी इससे हम दूर रहने लगे। उसकी वजह से हमारी मतलब बीमारियां फैलना बंद हो गई है, और वो लोग फिर सब अलग अलग कचरा करके वहां डालने लगे। और उसमें बचत गट की जो महिलाएं थी, उसमें क्या हुआ कि उनके रोजगार मिल गया। जब वो जैसे कहीं इधर खेत में काम में कहीं भी जाती थी, तो उन लोगों को ये हमारे घंटा गाड़ी की वजह से उनको रोजगार मिला। तो एक बचत गट में कम से कम हमारी 10 महिलाएं हैं, तो कम से कम 10 महिलाएं में से उनके घर के लोग बचत गट के, हमारे कोई जैसा जिस किसी का बेटा है तो वो ड्राइवर है, किसी का पति है वो ड्राइवर है, किसका भाई है वो ड्राइवर है, या फिर हेल्पर है। तो ये ऐसे करके वो लोग अपने बचत गट से हम लोगों ने ये शुरुआत की, और वो उनकी फैमिली को उससे रोजगार मिलने लगा। कम से कम उनके घर की हालतें अच्छी खासी बदल गई। उसके बावजूद फिर ये जो इसका डंपिंग पे कचरा जाता है वहां भी बचत गट की औरतें करती है, तो वहां भी वो औरतों के भी घर में जैसा रोजगार मिल गया। शौचालय का भी, उनका भी शौचालय भी लेडीज जी साफ करती है सब, वो उसमें भी उनको रोजगार मिला है। इस वजह से हमारे भद्रावती में ऐसा हुआ है कि बचत गट के थ्रू सबको रोजगार मिलना शुरू हो गया, और वो अच्छे से उनकी फैमिली का गुजारा हो रहा है। और बाकी जो है गांव की जो सफाई, वो सफाई भी अच्छी हो गई, मतलब साफ सुथरा रहने लगा है पूरा। लोगों को पता चल गया कि सफाई क्या चीज है। पहले उन लोगों को पता नहीं था सफाई क्या है। अभी उन लोगों खुद, अभी हम लोगों को ऐसा उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद ही सब अपना अलग अलग करके दे देते हैं। 2 डस्टबिन उठा के लेके आते हैं अलग अलग, फिर हमारे यहाँ के हेल्पर वो गाड़ी में डालता है उठा के। यहाँ तक है कि वो खुद को भी नहीं डालना पड़ता, हमारे गाड़ी का हेल्पर भी जो गाड़ी में डालता है उनके हाथ से लेके, गीला अलग और सूखा अलग।
जी, तो स्वच्छ भारत मिशन के आने से ना केवल आपके शहर और खूबसूरत बन गया, कूड़े से मुक्त हुआ, बल्कि जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति और सुधरी। हाँ। जी, तो अब मैं जो हमारी दूसरी दीदी हैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उन उन इस जर्नी के दौरान उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, उन्हें क्या कठिनाइयां सामने आई इस जर्नी के दौरान, और उनकी पर्सनल निजी जिंदगी में क्या प्रभाव डाला स्वच्छ भारत मिशन के आने से। नमस्कार सर, मेरा नमस्कार। नाम रंजना बंडू मोड़क है। मेरे बचत गट का नाम तन्वी महिला बचत गट है और इस मिशन से मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले भद्रावती नगर पालिका में हगनदारी मुक्त एक योजना आई थी। उस योजना के वजह से हमारे भद्रावती में सब लोग बाहर शौचालय को जाते थे। उस समय हम इस योजना से जुड़े हुए थे और हम घर घर जाके ये शौचालय बाहर न जाने के और लोगों को ये बताया कि अगर आप बाहर जाके शौच करेंगे तो घर अपने शहर में गंदगी हो जाएंगी और गंदगी की वजह से अपना आरोग्य ये होगा, ज्यादा बीमारी फैलेगी और इस वजह से अपना गांव भी दूषित होगा। तो फिर हमने सवेरे 7 बजे से मुहिम चालू की थी। हमारे बचत गट और नगर पालिका के कर्मचारी मिलके हमने हमारे वार्ड में हर वार्ड में जाके वो सवेरे सवेरे बैंड वगैरह लगाते थे और सब जो लोग बाहर शौचालय को जाते थे उनको गुलाब का फूल लेके उनका स्वागत करते थे। फिर उस वजह से हमारे नगर पालिका ने हमारे गांव के लोगों को 25,000 शौचालय खुद के घर पे बांध के दिए। इस माध्यम से हमारे भद्रावती को प्रत्येक घर में शौचालय मिला और इस बाहर की गंदगी साफ हो गई। और हम ये स्वच्छता मिशन से तन्वी महिला बचत गट 2008 से घंटा गाड़ी का भी काम कर रहा है। इस घंटा गाड़ी के काम से हमारे बचत गट की सभी महिलाएं रोजगार मिल गया। इस रोजगार मिलने से वजह से सभी की आर्थिक हालत सुधर गई है और सब अपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और सभी पहले किराए के घर में रहते थे हम सब लोग, अभी अपने खुद के मकान बनाए हैं। हमारी भाई लोग पहले खुद कोई भी व्यवसाय करते थे, खेती के काम में जाते थे और उनको उतनी ज्यादा रोजी मिलती नहीं थी और उनका उससे कोई भी गुजारा होता नहीं था। लेकिन अभी ये मिशन जुड़ने से हमारे बचत गट के सभी महिलाओं का सक्षमीकरण हो गया है। आगे चल के हमको भी ये लग रहा है कि ये मिशन से जो अभी हम ये काम कर रहे हैं, हमारी भद्रावती भी स्वच्छ हो गई है और कहीं पे भी अभी कूड़ा कचरा दिख नहीं रहा है। इस माध्यम से अभी हमारे बचत गट और आगे चल के भद्रावती नगर पालिका हमारे बचत गट को काम देने का उनका प्रयास है और इस सब बचत गट को काम मिलने से हमारे बचत गट के सभी भाई लोगों का विकास होने वाला है। मैं आप दोनों दीदियों से ये भी जानना चाहूंगा कि लाइक स्वच्छ भारत मिशन के आने से सामाजिक तौर पे आपका मतलब पहले होता है कि अच्छी नजरिए से नहीं देखते हैं स्वच्छता, लोगों को कुछ ऐसी दिक्कतें आई, उनका कुछ बिहेवियर चेंज हुआ आपके प्रति, आपको ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, क्या हुआ बताएं कि सर जो स्वच्छ मिशन के वजह से क्या हुआ है, क्या मेरा जो समता महिला बचत गट है तो पहले लोग तो हम लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ है कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया तो हमारे काम का जैसा बहुत गौरव किया गया। और हमारे चंद्रपुर के पालक मंत्री मुनगंटीवार सर जी, उनके हाथ से हमारे बचत गट को 2.5 लाख का प्राइज मिला है। अरे वाह। हाँ, स्वच्छता मिशन था। तो वो और उसके बावजूद जो महाराष्ट्र से पूरे महाराष्ट्र से 12 लेडीज चुनी गई थी स्वच्छ मिशन में, तो उसमें से भद्रावती नगर पालिका से मेरा चुनाव हुआ था स्वच्छता दूत। तो उसमें से भद्रावती नगर परिषद चंद्रपुर जिले से भद्रावती नगर परिषद से मेरा चुनाव हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों को मतलब पूरे महाराष्ट्र में 12 लेडीज थी, तो हम लोगों को इंदौर लेके गए, इंदौर की सिटी दिखाने के लिए। वहां पे उन लोगों ने दिखाया
और वहां पे हम लोगों ने बोले आप जो अपने गांव में काम कर रही है इसके घंटा गाड़ी के, तो ये आप लोग वहां पे उन लोगों को बताइए। तो हम लोगों ने उन लोगों का भी देखा और हमने अपना भी बताया वहां कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो उसमें भी मुझे स्वच्छता मिशन का उसका अवार्ड मिला वहां इंदौर में। और वहां से हम लोगों को 12 लेडीज को बाय से इंदौर से बाय प्लेन हम लोगों को दिल्ली लेके गए, और दिल्ली से फिर हमको बाय प्लेन से फिर इंदौर लाया गया। और वो हैबिटेट हॉल है दिल्ली में, वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और वहां पे हम लोगों को अवार्ड दिया गया बचत गट को। उससे क्या हुआ सर कि सबको मतलब पब्लिसिटी हो गई, लोग आगे आने लग गए, पेपर में न्यूज आने लग गई घंटा गाड़ी के काम की। तब से लोग हम लोगों को कहने लगे अरे वाह आप लोग तो इतना काम करते करते बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए कि आपको अवार्ड मिलने लग गए, और आपके पेपर में इतनी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, आप प्लेन से जा रहे हो। तो इससे सब लोग हमसे मतलब बहुत अच्छे से हम लोगों से जुड़ गए। इस बार में हमेशा जहां भी मिलते हैं तो बातें करते रहे, मैडम आपके गट का काम चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है मैम ऐसा। और फिर उसमें हमारे मोबाइल नंबर सबको छोड़े हुए हैं भद्रावती के अंदर, तो बराबर हमको पूछते रहते हैं। इससे हमारे इसके वजह से हमारे इसका बहुत मतलब स्तुति होने लग गई। तो स्वच्छ भारत मिशन के आने से आपको सम्मान और मिलने लग गया। हमारी उन्नति एलएफ है सर, उसने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 1 लाख रुपए का। उन्होंने अम्बेडकर वार्ड है, वो इतना पहले गंदा रहता था कि वहां पे कोई भी खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो वो हमारे वार्ड की सभी बचत गट की महिलाएं और हमारी एलएफ है, पूरे बचत गट के मिलके एक एलएफ तैयार की गई है, और उस एलएफ ने हमारा पूरा वार्ड और बचत गट की सभी महिलाएं वो जगह पे जाके पूरी साफ सफाई करके बस पूरा स्वच्छ कर दिए। इस वजह से केंद्र की टीम जब भद्रावती नगर पालिका में आई थी तो वो हमारा वार्ड देखने के आए थे, तो उन्होंने वो एलएफ को राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया था और स्वच्छता एक्सेल पुरस्कार घोषित किया था। वो पुरस्कार दिल्ली में मिला है हमको 1 लाख रुपए का। और हमारे 2018 को 16/3/2018 को हमको वो पुरस्कार दिल्ली में मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार करके अंसापुरे सर के हाथ से। और वहां पे हम सभी गट की महिलाएं बाय प्लेन से गई थी, वो पूरा खर्च नगर पालिका ने उठाया था सर हमारा। बहुत खूब बहुत खूब। मैं आगे बढ़ के नीलेश जी आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो आपके नजरिए में आप जो भी आपने काम किए कैसे अलाइन करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव से? नमस्कार सर, मेरा नाम नीलेश रासेकर है। मैं यहाँ पे सैनिटेशन इंजीनियर करके वर्क कर रहा हूँ। एसडीएम के तहत जो एसडीएम 1 चालू हुआ 2014 में, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव था कि शहर जो थे उसमें शहर ओडीएफ करना, मतलब ODF करना था। हाँ, कहीं भी ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इस वजह उसके लिए काम करना। तो हमारी सिटी में स्टार्टिंग में महिला बचत गट थी और यहाँ की जो लोकल बॉडी थी, जो नगर परिषद की बॉडी, इनका कोलैबोरेशन करके यहाँ पे पहले तो पूरी सिटी में जन जागृति करने का काम किया गया। हर एक के घर पे जाके, जिनके घर पे शौचालय नहीं है, जो बाहर जाते हैं, उनको समझाया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, और उनके जो समस्या है उनके बारे में भी जानने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो एसबीएम के अंतर्गत आईएचएचएल की जो सुविधा है उसके बारे में उनको बताया गया। नगर परिषद आपको ऐसी ऐसी सुविधा देंगी, आप ऐसे सुविधा का लाभ लीजिए और सुविधा का लाभ लेके बाहर जाना रोक दीजिए। जिनको बाहर जाना मतलब जो सुविधा है वो नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए सार्वजनिक शौचालय की मतलब जो कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था नगर परिषद कर रही है, उसका लाभ लीजिए। ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया। और इस अवेयरनेस के ये फायदा हुआ कि जो नगर परिषद क्षेत्र में 2011 के हिसाब से 2300 लोगों के पास शौचालय नहीं थे, उनको नगर परिषद की तरफ से शौचालय दिए गए। और जो लोग आईएचएचएल का लाभ नहीं ले सकते थे, उनके लिए 8 कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए। और वो लोग अभी जिनके पास शौचालय नहीं है, आईएचएचएल नहीं है, वो उनका लाभ ले रहे। इसके बावजूद कुछ लोग रहते हैं जो सपोर्ट नहीं करते ऐसी चीजों के लिए, तो उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए नगर परिषद और महिला बचत गट की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो जहाँ पे वो ओपन डेफिनेशन के लिए जाते थे, वहां पे जाके गांधी जी के मतलब
जो तत्व है कि अहिंसा के मार्ग से उनको समझाना, जैसे गुलाब देना या उनके पास जाके बैंड बजाना, तो उससे उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। इस वजह से ये चीजें की गई और उसका अल्टीमेट एम ये हुआ कि 2018 में नगर परिषद भद्रावती और भद्रावती शहर ओडीएफ प्लस हुआ और बाद में फिर उसमें बढ़ोतरी होती गई। 2019 में हम ओडीएफ प्लस हुए और 2020 के बाद अब तक हम ओडीएफ प्लस प्लस हुए। साथ ही साथ स्वच्छता के बारे में बात करें तो स्वच्छता का तो अभी 2020 के बाद का रोल रहा है। मतलब सेकंड फेज में उन्होंने किया था कि गार्बेज फ्री सिटी करना है, मतलब शहर में कचरा नहीं रहना चाहिए। पर नगर परिषद भद्रावती में बचत गट के माध्यम से 2008 से ही डोर टू डोर कलेक्शन का काम चालू था। पर प्रॉब्लम ये, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि 2008 में जो ट्राइसिकल के द्वारा कचरा लिया जाता था वो कचरा घन कचरा पे जाके सिर्फ डंप होता था, उसमें प्रोसेसिंग या बाकी चीजें नहीं होती थी। पर 2014 के बाद जब एसडीएम हुआ तो उसके बाद नगर परिषद को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत डीपीआर के प्रोजेक्ट मंजूर हुए। उसके अंतर्गत नगर परिषद भद्रावती की जो साइट है वेस्ट प्रोसेसिंग साइट, वहां पे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि साइट को प्लेन करना। जैसे हमारे मैडम ने बताया कि हमारी जो साइट थी वो पूरी पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया होने की वजह से वो पूरा स्लोप था, ऊपर से नीचे तक वो पूरा स्लोप था और बहुत तेजी से हवा चलती थी। जो डंप किया हुआ कचरा था वो बाजू वाले खेत रहते थे उनमें चला जाता था। तो उसके लिए डीपीआर बहुत काम आया। उसमें हमने वहां पे मानसून शेड बनाए, मानसून शेड बनाने के बाद पीट कंपोस्टिंग के लिए पीट बनाए, डिस्क पीट है वहां पे, ड्रेनेज बनाए, रोड बनाए और सबसे मेन चीज वहां पे वॉल कंपाउंड बनाया। वॉल कंपाउंड की वजह से जो कचरा नीचे बहके हुए जाता था हवा की वजह से या पानी की वजह से, वो वहां पे रुकने लगा। तो ये एसडीएम का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे हुआ प्रोसेसिंग साइट पे। और ये प्रोसेसिंग साइट पे ये वर्क होने की वजह से जो प्रोसेसिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर आते थे उनको भी सुविधा हुई। उन्होंने फिर हमारे लोकल एरिया में जो बचत गट है, दूसरे बचत गट है, उनको वहां पे इन्वॉल्व किया। उनके माध्यम से 20 महिलाएं अभी काम कर रही है वहां पे। उनके माध्यम से उन्होंने जो गीला कचरा और सूखा कचरा है उसका सेकेंडरी सेग्रीगेशन करे। जैसे मैडम ने बताया, स्वच्छता दीदी आपने, जो घंटा गाड़ी के माध्यम से जो भी कचरा साइड पे आता था वो प्राइमरी सेग्रीगेशन होता था और जब वहां पे आने के बाद फिर से उनको सेकेंडरी सेग्रीगेशन करना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ पे कंपोस्टिंग में 2 कंपोस्टिंग होती है, जैसे एक वर्मी कंपोस्टिंग और विंडो कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में थोड़ा सावधानी ये लेनी पड़ती है, उसमें मिर्च नहीं होना चाहिए या लहसुन नहीं होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की सेकेंडरी सेग्रीगेशन के लिए वो महिला वहां पे काम करती थी। और ठोस अपशिष्ट है आपका, वो सारा प्रोसेसिंग कंपोस्टिंग के जरिए ही हो जाता है? यस सर। अच्छा। जो सूखा कचरा था वो सूखा कचरा वहाँ पे जैसे पेपर है, पेपर जो उसको खड्डा बोलते उसको, जो उसको काट वाला जो हार्ड वाला पेपर रहता उसको अलग करना, चप्पल अलग करना, कापड़ अलग करना और फिर अपना क्या बोलते हैं उसको कांच अलग करना, ई वेस्ट अलग करना, ये सभी चीजें अलग अलग करके फिर उनको जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनके द्वारा वो बेचा जाना और उनसे उनको थोड़ा सा लाइवलीहुड के लिए फायदा होना, ये चीजें हमने वहाँ पे की है। और इसके साथ साथ ये प्राइमरी चीजें होने के बाद हमने आरआरआर सेंटर चालू किया सिटी के बीच में। जो भी कचरा है, मतलब नागरिकों को घन कचरा पे जाने के लिए, रोकने के लिए, जो कचरा रहता है उसके लिए रोकने के लिए भी उनको जो उनके पुराने बुक्स रहते, पुराने कपड़े रहते, पुराने चप्पल रहते, वो वहां पे जमा करने के लिए बोला गया है, जिससे जो जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे, हाँ, जो आरआरआर सेंटर है वहां पे, उनको जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वो खुला कर दिया। उसमें कुछ चेंजेस करके वो उनको देना और उनको यूज में लाना। इस वजह से भी हमारे यहाँ पे जो ड्राई वेस्ट है उसमें मतलब उसको कंट्रोल करने में सहायता हुई। साथ ही हमारे यहाँ पे जो चीजें है एसबीएम के अंतर्गत जो घंटा गाड़ी चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने आईसीटी बेस्ड मॉनिटरिंग चालू की। आईसीटी बेस के अंतर्गत हमने जितने भी हमारे यहाँ पे मकान है, 14,000 मकान है, उनके सभी मकानों पर हमने क्यूआर कोड लगाए थे और क्यूआर कोड के माध्यम से जितने भी महिलाएं हैं उनको हमारे तरफ से, नगर परिषद की तरफ से हमने मोबाइल दिए थे और वो मोबाइल से वो हर एक घर स्कैन करती थी। इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि घर कितने कवर हो रहे हैं डे टू डे बेसिस पे वो हमारे यहाँ पे पता चलने लगा और हमारे इनपुट से जितना उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करने का हमने प्रयास किया।
सेम चीजें हमने इस पे भी की, प्रोसेसिंग साइड पे, कि ये घंटा गाड़ी कुछ वहां पे जाती है नहीं जाती, इसके मॉनिटरिंग के लिए हमने वहां पे भी क्यूआर कोड लगाया, जिसकी वजह से जितनी भी घंटा गाड़ी है वो वहां पे जा रही है नहीं जा रही है, उसका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हम करने में हमको सहायता हुई। तो इस सारी चीजों से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे एसबीएम के, उसके हमारे काम करने में हमको सहायता हुई। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि पूरा जो SBM 1 एंड फेज 2 रहा है, वो पूरा आप मतलब उसके मेन ऑब्जेक्टिव आपके म्युनिसिपल काउंसिल ने कैसे अचीव किए, बहुत काबिल तारीफ है। शैल्की जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जैसे जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन 1 और 2 आया, इसके बाद आपने जितना भी अभी तक अपने शहर में काम किया वो काबिल तारीफ है, बट आप इस को और स्केल अप कैसे करना चाहती हैं? ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जो अभी भी आपको लगता है कि करने बाकी हैं स्वच्छता के लिए, और इसको और बड़े स्केल पे करना चाहिए? अभी हम जो ये बात कर रहे थे, तो ये घर से पैदा होने वाला कचरा जो रहता है उस पे बात कर रहे थे। तो ये प्रोसेस हो रहा है, बट जो हम बोलते हैं कि बाहर जो जाता है, लाइक लिक्विड जो रहता है, लिक्विड वेस्ट जो है, तो उसको ये कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि हमारी जो नालियां जो रहते हैं, वो ऐसे ही पानी बह जा रहा है, उससे बहुत सारे जो डिसीजेस होते हैं स्प्रेड हो रहे हैं। अभी बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ पे डेंगू रहता है, मलेरिया रहता है, तो उससे उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस पे हमें कुछ काम करना है। तो जो हमारे अर्बन साइड का जो रेशियो है, वो हर घर में 135 लीटर्स पर पर्सन मिलना चाहिए। तो हमारा वो टारगेट है कि वो जाना चाहिए। फिर बाद में हम ये पूरे ड्रेनेज सिस्टम को हम कवर करने वाले हैं। वो हमारा मेन टारगेट है। अभी हमारे यहाँ पे भद्रावती काउंसिल्स में हमारी एक नई वाटर प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इससे हम हर घर में 135 लीटर्स पानी दे सकेंगे। फिर उससे हम लोग वाटर ड्रेनेज भी करने वाले हैं। ये हमारे सबसे मेन टारगेट है कि हमारे पूरे सिटी के अंडरग्राउंड ड्रेनेज करनी है। फिर उससे फिर हम वो वाटर जो है वो एसटीपी प्लांट में जाएगा। एसटीपी प्लांट में ये वाटर जाके हम उसको फिर से रिसाइकलिंग करना है। पास कोई एसटीपी प्लांट है पास में? नहीं, एसटीपी प्लांट के लिए हमने अप्रोच किया हुआ है गवर्नमेंट से। हमारा टीएसबी सैंक्शन हो गया है और अभी वो मतलब गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री के पास सैंक्शन के लिए गया है। तो हमारा ये मेन टारगेट है कि पूरे सिटी को अंडरग्राउंड ड्रेनेज देना, और वो जो एसटीपी प्लांट में जाके वाटर ट्रीटमेंट करके हमारे एरिया के जो गार्डन्स है हमारे सिटी में, नगर परिषद ने, म्युनिसिपल काउंसिल्स ने डेवलप किए हुए हमारे बहुत सारे गार्डन्स है। तो हम वो पानी यूज करेंगे। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी हम वाटर पानी बेच के हम उससे हमको मुनाफा मिलेगा। तो ये हमें वाटर ट्रीटमेंट करना है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। जीरो वेस्ट करना है हमें पूरी सिटी को। जो होम कंपोस्टिंग रहता है, मतलब हम लोग वो जो घर से हमारा वेट वेस्ट आता है, तो वो नागरिक खुद ही उसको कंपोस्ट करे और खुद ही घर में वेट वेस्ट से खाद बनाए। तो हमने कुछ प्राइमरी बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने दिया हुआ है। तो कुछ महिलाओं ने घर में वो खुद बनाने लगी हुई है। कौन से वार्ड की बात बता रहे हैं आप जहाँ पे पायलट ऐसे मतलब पर्टिकुलर वार्ड नहीं किया है हमने, कुछ कुछ महिलाएं हैं उनको दिया हुआ है, और कुछ जो एक्टिव महिलाएं हो तो वो खुद आके हमसे कंसल्ट करती है। और फिर हमने 2 बड़े बड़े चेम्बर्स बनाए हुए ड्रम साइज, तो वो हम लोग उनको देते हैं। तो कुछ 10 महिलाओं ने अभी तक तो बनाया हुआ है। ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप लोग सिखाते हैं लोगों को कंपोस्टिंग के बारे में, कैसे कंपोस्ट? हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने उसका ट्रेनिंग दिया हुआ था। तो अभी कुछ महिलाओं ने बनाया हुआ है।
हमारी कोशिश है कि ये मतलब हर घर में हो, ये पूरे मतलब उससे 0 वेस्ट करना है हमें सिटी को। बहुत खूब। अगर मैं आपके पूरे वार्तालाप का सारांश निकालूं और एक लाइन में बोलूं तो ये हो सकता है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर एक बार आप किसी चीज को करने का ठान लो तो जो एक इंसान की विलिंग होती है फिर वो चीज हो ही जाती है। और ये आपका भद्रावती का मॉडल ऐसा है जहाँ पे महिलाओं ने खुद से सेल्फ इनिशिएट लिया अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, और न केवल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, भद्रावती में दिखाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के जरिए शहर की स्वच्छता। तो ये वाकई काबिले तारीफ है। ये ना केवल अन्य अर्बन लोकल बॉडीज को इंस्पायर करेगी बल्कि ऐसे लोगों को भी इंस्पायर करेगी जो अपने शहर के लिए, अपने आसपास सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। So thank you, Dr. Shelki ji, our dearest Diti and Nilesh ji, for sharing your valuable insights and inspiring us to continue working towards the vision of Swachh Bharat. Thank you. Thank you.